क्या है फियर। तो पहले तो जान ले कि डर क्या है, क्योंकि एक बड़ा स्वाभाविक क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम के पहले डर बहुत लगता है। तो डर एक इनविजिबल मैनिपुलेशन है। हम रिजल्ट को रॉन्गली इंटरप्रेट कर लेते हैं और उसी इंटरप्रिटेशन को लेकर लगातार डरते रहते हैं। डर एक बुरा ख्याल है, एक बुरी बात है, ऐसे कह सकते हैं। अब सवाल आता है डर क्रिएट कैसे होता है। तो हमारा जो दिमाग है, जब वो ओवर थिंकिंग करना शुरू करता है, ज़रूरत से ज़्यादा थिंकिंग करता है, तो उसके दो रास्ते होते हैं। वो हमेशा रिजल्ट को परिभाषित करने लगता है कि रिजल्ट ऐसा होगा तो क्या होगा और वैसा होगा तो क्या होगा। ऐसा या वैसा का मतलब है कि रिजल्ट अगर हमारे फेवर में होगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, और हमारे फेवर में नहीं होगा तो वो डर क्रिएट करता है। इसलिए मैं पहले भी आपको वीडियो में कह चुका हूं कि ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि दोनों ही बातें आपके अधीन नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो सोचना ही नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं कि हमारा दिमाग ही एक इनविजिबल रिजल्ट को क्रिएट कर लेता है और क्रिएट करके हम डरने लगते हैं। एक और चीज डर में आप देखेंगे, डर का कंडक्शन होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। जब हम डरते हैं तो हमेशा दूसरे को डराते भी हैं। माँ बाप अगर डरते हैं तो बच्चे को डराते हैं। दोस्त डरता है तो वो अपने दोस्त को डराता है। तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से डरा हुआ होता है। इसलिए जो लोग डरे हैं उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि डर इनविजिबल है, रिजल्ट का रॉन्ग मैनिपुलेशन है। अब सवाल है कि अगर हम डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं और हम कैसे बचें। हमें नहीं डरना है तो हमेशा दो चीजें सोचिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई अन्य काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। जवाब दो होगा। पहला, क्या ये जो आप कर रहे हैं ये कुछ साबित करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कई बार आता है कि लोग साबित करने के लिए काम करते हैं कि लोग मुझे समझें, या कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं। जब आप साबित करने के लिए कोई काम करते हैं तो या तो आप साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये डर स्वाभाविक रूप से क्रिएट कर देगा, क्योंकि जितना आप सोचेंगे कि हम कर सकते हैं उतना ही सोचेंगे नहीं कर सकते, तो मामला 50-50 है। तो वहां डर स्वाभाविक होगा। लेकिन जहां आप सीखने के लिए काम कर रहे हैं तो वहां डर नहीं होगा, क्योंकि कम या ज्यादा आज और कल हर पल हम कुछ सीखते हैं। सीखने में उत्साह होता है, नई उमंग होती है, वहां डर नहीं होता। इसलिए जब भी आप कोई काम करें तो सीखने के उद्देश्य से करें, साबित करने के उद्देश्य से ना करें। क्योंकि अगर हम साबित करने बैठेंगे तो हम रोज साबित नहीं कर सकते, कई बार हम फेल भी होंगे। लेकिन जब हम सीखने के उद्देश्य से बैठेंगे, हर पल हम कुछ नया सीखेंगे। अब बात आती है कि हम सीखें कैसे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हम एरोप्लेन चलाना सीखेंगे। आप मुस्कुराओगे, कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 12वीं पास 14-15 साल का बच्चा एरोप्लेन कैसे सीख सकता हूं। लेकिन आप चलोगे जरूर हमारे साथ। नहीं सीख पाएंगे तो क्या है, कम से कम केबिन ही देख लेंगे, वो मशीनें देख लेंगे, हाथ चलते हुए देख लेंगे, नॉब देख लेंगे, यही सीख लेंगे। क्योंकि हम में से बहुत लोगों ने पायलट का केबिन ही नहीं देखा होता है। तो जब हम सीखने के उद्देश्य से जाते हैं तो हमें डर कभी नहीं लगता। लेकिन अगर हम ये सोच के चलेंगे कि सर ने कहा है तो आज हम उड़ा पाते हैं या नहीं उड़ा पाते, तो असफल होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए आप में से कई लोग जाएंगे ही नहीं हमारे साथ, कहेंगे हम उड़ा सकते ही। इसलिए हर दिन को सीखने के उद्देश्य से जिए।
आज भी सीखिए, कल भी सीखिए, परसों भी सीखिए, एग्जाम के दिन भी आप सीखिए। आप सीखने के उद्देश्य से एग्जाम अगर देने जाएंगे तो कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो आपको क्वेश्चन आता होगा वो आप जरूर करेंगे, और जो नहीं आता होगा उसे करने का प्रयास करेंगे। नतीजा कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो सीखने गए थे ना भाई। परीक्षा में हम कुछ सीखते तो हैं, परीक्षा देकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई मैंने ये पढ़ा था तो ये आया, ये मुझसे छूट गया था तो नहीं कर पाया, या मैंने इसमें अंदाजा लगाया भरसक वो सही हो गया। इसलिए सीखने के लिए परीक्षा दीजिए। बार बार मैं हर वीडियो में कई दिनों से ये आपको कह रहा हूं, रिजल्ट की चिंता मत करिए। आप अगर अंतिम 3-4-5 दिनों में सीखने के उद्देश्य से पढ़ेंगे, सीखने के उद्देश्य से एग्जाम देने जाएंगे तो डर का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए उस इनविजिबल मैनिपुलेटेड रिजल्ट को दिमाग से निकालिए। आप सिर्फ अपना कर्म करिए और वही आप कर सकते हैं, वही आपका अपना भी है, और इसलिए सिर्फ वही करिए। डर आपके आसपास कभी नहीं आएगा अगर आप रिजल्ट मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। गुड लक।